गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स के टॉपिक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के अंतर्गत नैंड और नॉर गेट का अध्ययन करेंगे। इसके दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार से केवल नैंड गेट्स का इस्तेमाल करके बाकी के 6 लॉजिक गेट और एंड, नॉट, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ठीक इसी प्रकार केवल और केवल नॉर गेट का इस्तेमाल करके बाकी के 6 लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नैंड गेट जो कि एंड और नॉट से मिलकर बना होता है तथा नॉर गेट जो और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है, इन दोनों लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी सहायता से बाकी अन्य सभी लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं लॉजिक गेट्स यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। ये स्क्रीन पर जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं जो हर साल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि नैंड गेट का सिंबल हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पर 2 इनपुट हैं A और B, और आप देख रहे हैं आउटपुट आपको मिल रहा है Q। अब हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो आता है कि नॉट गेट को आप इम्प्लीमेंट करें, एक इन्वर्टर सर्किट को आप इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो अब आप देखिए केवल और केवल एक नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों इनपुट्स आपने सेम कर दिए हैं। यदि दोनों इनपुट सेम कर दें तो हमारा नैंड गेट कैसा बिहेव करता है बच्चों? एक नॉट गेट की भांति। ठीक इसी प्रकार अब हमारे पास आया है साहब, आपको बनाना है एक एंड गेट विद द हेल्प ऑफ ओनली ऑन नैंड गेट्स। तो आप देखिए यदि एक नैंड गेट का आउटपुट हमने एक और नैंड गेट लगा दिया यदि, तो आपके पास A एंड B वाला आउटपुट आपको मिलता है। अर्थात 2 नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम एक एंड गेट बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक अलग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बफर सर्किट अगर आपको बनाना है, ये हमारे एग्जाम में अब तक पूछा नहीं गया है, किंतु यदि अगर एक ही कॉमन इनपुट है तो जो नैंड गेट का आउटपुट आ रहा है नॉट ऑफ A, उसको एक बार पुनः आप नैंड गेट पे लगा दीजिए तो वो वापस उसको इन्वर्ट कर देगा, तो आपको आउटपुट एज इट इज़ लाइक इनपुट मिल जाएगा, जिसे हम बफर सर्किट कहते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमें एक बफर सर्किट बनाना है यूजिंग नैंड गेट तो हमें 2 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं हमारे एक अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जहां आता है कि एक और गेट को यदि आपको नैंड गेट की सहायता से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी? जवाब है 3 नैंड गेट। और आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। पहले
नैंड गेट की सहायता से आपने ए का इन्वर्ट प्राप्त किया, दूसरे नैंड गेट की सहायता से हमने बी जो इनपुट था बी उसका इन्वर्ट प्राप्त किया, और जब हमारे पास जो तीसरा नैंड गेट लगाया है उसके इनपुट पर है ए बार और बी बार, और फाइनल आपका आउटपुट मिल रहा है ए और बी। तो बच्चों आपके पास प्रश्न आता है कि और गेट को आप केवल और केवल नैंड गेट्स की सहायता से इम्प्लीमेंट करें, तो सही जवाब आएगा 3 और गेट लगेंगे, और किस प्रकार से लगेंगे ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बच्चों एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव और गेट को आप इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स यूनिवर्सल गेट, अलग से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सही जवाब है कि 4 नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम एक्सक्लूसिव और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 एक्सक्लूसिव नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम एक्सक्लूसिव और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जो डायग्राम है ये आपके सामने बना हुआ है, हर बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार अब मैं आपको कहूँगी आपको एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है, तो साहब जो आपके आउटपुट यहाँ पर आया है इसके आगे आप एक और नैंड गेट लगा दीजिए, आपको एक्सक्लूसिव नॉर मिल जाएगा। तो यानी कि 5 नैंड गेट्स की सहायता से एक्सक्लूसिव नॉर को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक ये दूसरा डायग्राम भी यहाँ पर बताया हुआ है एक्सक्लूसिव नॉर के लिए, जिसमें भी आपके 5 नैंड गेट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक और ठीक इसी प्रकार से प्रश्न, यदि आपको नॉर गेट बनाना है, क्योंकि 3 लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके आपने और गेट को इम्प्लीमेंट किया, तो यदि इसके आगे आप अपने एक और नैंड गेट इस्तेमाल कर दिया तो और का इन्वर्ट दैट इज नॉर आपको आउटपुट में मिल जाएगा। बच्चों एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से बाकी अन्य सभी लॉजिक गेट्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हमसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से नॉर गेट का इस्तेमाल करके हम अन्य गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि बाकी अन्य सभी लॉजिक गेट्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अगेन इस डायग्राम में, इस स्लाइड में जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर साल आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला डायग्राम आप देखिए, हमने जो नॉर गेट को इम्प्लीमेंट किया है, 2 इनपुट हैं ए और बी, और आउटपुट इस प्रकार से लिखते हैं नॉट ऑफ ए और बी। पहला प्रश्न, नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो आप देखिए ये दोनों इनपुट हमने सेम कर दिए, तो जो हमारा नॉर गेट है वो एक इन्वर्टर की भांति, नॉट गेट की भांति वर्क करने लगता है। अगला प्रश्न आता है, और गेट को आप इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो नॉर गेट का आउटपुट है उसको एक और नॉर गेट में आप लगा दीजिए, तो वो आपको और गेट वाला जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे देगा। खास बात, 2 नॉर गेट की आवश्यकता होगी और गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक इसी प्रकार यदि आपको एक बफर सर्किट बनाना है, तो बफर सर्किट जिसमें आउटपुट इनपुट के समान होता है, तो आपके लिए 2 नॉर गेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगला प्रश्न आता है बच्चों, एंड गेट आपको बनाना है, तो एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, तो आपको 3 नॉर गेट की आवश्यकता होगी, और ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। पहले नॉर गेट से आपने ए बार प्राप्त किया, दूसरे से बी बार, और उनको एक और नॉर गेट पे लगा दिया, तो आपको ये रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया एंड गेट का ए एंड बी। ठीक इसी प्रकार जब नॉर से आपको नैंड बनाना है, तो 4 नैंड गेट लगेंगे और 4 नॉर गेट लगेंगे यदि आपको नैंड बनाना है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ जब हमने एक्सक्लूसिव और बनाया था विद द हेल्प ऑफ नैंड, तो ये डायग्राम इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था। अब हमें देखना है कि ये हम एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर, तो हमें 4 नॉर गेट लगेंगे, और यदि आपको एक्सक्लूसिव और
गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, तो इस गेट के आगे आप एक और नॉर गेट जोड़ दीजिए, यानी कि 5 नॉर गेट का इस्तेमाल करके आप एक्सक्लूसिव और गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम आपको बनाया हुआ है, बट अगर हम सिमेट्री वाले डायग्राम से चलें तो उसके आगे आप एक और नोड जोड़ दीजिए तो आपको एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये ई लेक्चर आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा, और निश्चित रूप से आज के इस लेक्चर से जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण होता है एक्सक्लूसिव और गेट को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, और ठीक इसी प्रकार एक्सक्लूसिव नोर गेट को इम्प्लीमेंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।